वो आपको मैं बता रहा हूँ। यूरिया सब्सिडी हम पूरे भारत में हम सर्वे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज से, विलेज वाइज से। ये डिस्ट्रिक्ट और पूरे भारत में हमारे हमने सेलेक्ट कर रखा है, और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में रैंडमली आपको जहाँ पे यू यूरिया का यूज होता है और रिटेलर होलसेलर मिलते हैं जो यूरिया बेचते हैं, उस गांव में जाना है, उसके आसपास के गांव में जाना है और सर्वे करना है। उसके आसपास के गांव में जाना है और सर्वे करना है। ये आप उस गांव को आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में अपने को 50 सैंपल करने हैं। 50 सैंपल करने के लिए आपको 5 गांव में विजिट करना पड़ेगा। आप सब जानते ही होंगे कि गांव में जो खेती किसान हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनको सबको मालूम है कि खेती में यूरिया का कितना उपयोग है और क्या यूज करते हैं। उसी के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि यूरिया यूरिया में सरकार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी किसानों पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, उस पे क्या उस पे उसका रेट क्या है, लोग उसको उसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसको उस पे सब्सिडी मिल रही है, ये होलसेलर रिटेलर उनको देता है कि नहीं देता है, और अगर इसमें कुछ चेंजेस सरकार करना चाहती है तो क्या वो सजेशन देंगे। इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आप एक बार ध्यान से देखिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन को फिल करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आप अपना नाम, इसको जो हिंदी भाषी लोग हैं, रिसर्चर हैं, वो उसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में करना चाहता है वो इंग्लिश में कर सकता है। मैं 3 डॉट है उस पर जाऊंगा, और यहाँ पे एक चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। इसमें इसमें 10 तरह की लैंग्वेज को मैंने डाल रखा है। तो आप कोई भी लैंग्वेज जहाँ पे जिस जिस स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है, आप उसको अपने लोकल भाषा में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ, मैं हिंदी में ही आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, तो आपको हिंदी में आपको ज़्यादा समझ आएगा, तो इसलिए मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ और हिंदी में ही आपको सब कुछ बताता हूँ। मैंने लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ रहा है रिसर्चर का नाम, रिसर्चर का नाम जो सर्वे करने के लिए जा रहा है, जो सर्वे करने के लिए जाया है उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम ही डालता हूँ। उसके बाद इस यहाँ पे आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे, ये सब आपको जानकारी देंगे। आपका नाम क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसके अनुसार, नमस्कार, मेरा नाम शिवधर है, मैं CMRSD का प्रतिनिधित्व करता, CMRSD सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है, दिल्ली की एक एजेंसी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इनको काम दिया है, और इनके थ्रू इनके प्रतिनिधि बन के आप गांव में जाकर किसानों से ये इंटरव्यू कर रहे हैं यूरिया के बारे में। तो जो आप लोकल लैंग्वेज में आप अपनी तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अपना नाम बताएंगे, और कहाँ से, किस कंपनी से आए हैं और क्या करने के लिए आए हैं, ये आप उनको, किसानों को जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको आप पहले ये बताएंगे।
हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवधर है। मैं CMRSD का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो देश की प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसी है। देश भर में CMRSD उर्वरक विभाग भारत सरकार के यूरिया सब्सिडी योजना का मूल्यांकन कर रहा है। हम आपके सहयोग का अनुरोध करते हैं। ये एक भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मूल्यांकन का सर्वे करवा रहा है। इसके तहत हम आपका सहयोग चाहते हैं। या आप उनको जिससे इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे आप सहमति लेंगे, तभी आप इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। अब पहला हम ब्लॉक आ जाता है। पहला ब्लॉक हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, जिसमें हम कुछ पहचान विशेष के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से हैं, क्या है उनका डिस्ट्रिक्ट, क्या है, ये सब हम उसकी जानकारी लेंगे। ये आप पहले से भी जानकारी रख सकते हैं और वो पहले से फिल कर सकते हैं। राज्य, किस राज्य से हैं आप, और कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में डाल रहा हूँ। और किस ज़िले से में आप काम कर रहे हैं, और उसका आप डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे। किस ब्लॉक में काम कर रहे हैं। जैसे मैं इलाहाबाद के में से हूँ, और इलाहाबाद में नैनी ब्लॉक है, नैनी ब्लॉक में काम कर रहा हूँ। और किस गांव से काम, जिस गांव में आप किसान का इंटरव्यू करने जाएंगे, उस किसान उस गांव का नाम आप लिखेंगे। जैसे हमीर गांव, मैं हमीर गांव से हूँ, तो हमीर गांव का नाम लिखूंगा। हमीर गांव, हमीर गांव। अब दूसरा सेक्शन आ जाता है। दूसरा सेक्शन है किसान की प्रोफाइल। हम किसान के बारे में पूछेंगे और उससे जानकारी लेंगे। उत्तरदाता यानी किसान का नाम क्या है। किसान का नाम क्या है जो इंटरव्यू दे रहा है। आपको किससे करना है, जो किसान है, जो खेती करता है, यूरिया खरीदता है, उसी से इंटरव्यू करेंगे। ये इंटरव्यू आप जहाँ पे यूरिया बेचते हैं उस दुकान पे जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे गांव के किसान आते हैं। वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे गांव के बहुत सारे किसान लोग आते हैं, और वहाँ पे बैठ के आप किसानों का इंटरव्यू कर सकते हैं। अन्यथा आप गांव में भी जाके आप इंटरव्यू करते हैं। तो आपको इंटरव्यू किसका करना है, जो किसान है और जो यूरिया खरीदता है, उसी का है आपको इंटरव्यू करना है। तो 2.1 में है उत्तरदाता का नाम, यानी किसान का नाम। किसान का नाम मैंने अपना नाम डाल दिया है। किसान, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर आपको सभी से लेना है, और मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए और करेक्ट होने चाहिए सारे। हम उसको दोबारा से वेरीफाई करेंगे फ़ोन करके। वो पुरुष है या स्त्री, किसान पुरुष है या स्त्री है, जो उत्तरदाता है पुरुष है या स्त्री है, वो आप उसे पूछेंगे नहीं, आप खुद उसको देख के आप फिल कर देंगे। उसकी उम्र क्या है, किसान की उम्र क्या है, तो अगर आपको देखने से पता चल जाता है वो किस उम्र की कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उसको टिक करिए। अन्यथा उसे पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि उसकी उम्र क्या है। शिक्षा, उसने कहाँ तक, किसान ने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, जो वो बोलेगा। अशिक्षित है, प्राइमरी तक है, माध्यमिक तक है, हाई स्कूल तक, उच्च माध्यमिक तक है, स्नातक का है। अब हम किसान के भूमि और खेती का विवरण लेंगे। उसकी भूमि कितनी है और खेती क्या करते हैं, उसके बारे में हम विवरण। तीसरा जो सेक्शन है ये इस बारे में है। हम किसान से पूछ रहे हैं किसान की कुल भूमि कितनी है। हम इसको एकड़ में लेना है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। कोई हो सकता है गज में बताए, कुछ बिस्वा में बताए, तो आप उसको
कन्वर्ट कर लीजिए और फिर लिखिए इसको। तो हम पूछ रहे हैं किसान की कुल भूमि की है। मान लीजिए मेरे पास 4 एकड़ भूमि है, जिसमें फिर से मेरा मेरा 3 एकड़ है और एक साझा है, तो टोटल 4 एकड़। टोटल अपना और साझा दोनों समान होने चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा में कहीं पे बिस्वा चलता है, कहीं पे गज चलता है, कभी कहीं पे मीटर में चलता है, कहीं पे स्क्वायर मीटर में चलता है। तो आप कहीं पे बिगहा चलता है, तो आप उसी हिसाब से, जिस स्टेट में जो भाषा है वो आप उसी हिसाब से आप उसको एकड़ में कन्वर्ट करके फिर इसमें आप फिल करेंगे। 3.2 है किसान की श्रेणी। किसान किस श्रेणी में आता है? छोटा किसान है। छोटा किसान 2 एकड़ से कम भूमि है। मध्यम किसान 2 से 5 एकड़ जमीन है और बड़े किसान 5 एकड़ से अधिक जमीन है। 3.3 खेती का इतिहास। कितने सालों में खेती कर रहे हैं? अब हम किसान से पूछ रहे कितने सालों से खेती कर रहा है। 1 से 10 साल, 11 से 20 साल, 21 से 30 साल, 31 से 40 साल, 40 साल से अधिक। 3.4 है आप किस प्रकार के फसलें पौधे उगाते हैं? जो खेती करता है किसान, वो किस प्रकार के करता है? फूल की करता है, फल सब्जियों की करता है, अनाज की करता है, दाल की करता है या अन्य करता है? अनाज के भी बोल सकता है, दाल की भी बोल सकता है, जो भी आप वो बोलता है, या अन्य कुछ करता है। मान लीजिए इसमें अन्य क्या आ सकता है? फूल, फल सब्जियां, अनाज, दाल। वो वुड वुड लकड़ी का भी कर सकता है। कुछ भी अगर अन्य कुछ करता है, वो किसी प्रकार की अन्य करता है, तो आप उसको फिल करेंगे। 3.5 में आपकी खेती बारिश आपकी खेती किस प्रकार की है? आपकी खेती बारिश या सिंचित से हो रही है या किस तरह से? आपकी खेती किस प्रकार से हो रही है? बारिश से हो रही है या सिंचित, या दोनों से हो रही है? हमारा हाँ, तो बहुत सारे किसान हैं जो बारिश पे निर्भर रहते हैं, और बहुत से किसान हैं कि ये कहते हैं वो कुछ खेतों में ट्यूबवेल, हैंडपम्प ये सब लगा के रखते हैं, जिससे वो खेत पौधों को पानी या खेती खेती कर सकते हैं। दोनों आजकल दोनों ही यूज करते हैं। खेती में श्रम की आपूर्ति का प्रकार। खेती में जो लेबर का काम होता है उसकी आपूर्ति कैसे करते हैं? केवल खुद को शामिल करते हैं, मजदूर लगाते हैं, या दोनों करते हैं? हम दोनों शामिल करते हैं। खेत 3.7 है खेती से आपकी वार्षिक आय कितना कितना वर्ष में साल में कितना वो कमा लेता है? 1 लाख से कम, 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से अधिक। 3.8 है खेती के लिए आपका वार्षिक खर्च क्या है? पहले कमा लेता है, अब हम उसको पूछ रहे हैं वार्षिक खर्च क्या है। 1 लाख से कम, 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से अधिक। आप उर्वरकों पर प्रति वर्ष कितना खर्च करते हैं? आप उर्वरक यानी खाद पे आप कितना खर्च करते हैं? 1 लाख से कम, एक नहीं 10,000 से, सॉरी, 10,000 से कम, 10,000 से 30,000, 30,000 से पाँच पाँच 50,000, और 50,000 से अधिक। यानी आप उर्वरकों पर साल में कितना खर्च कर देते हैं? 10,000 से कम, 10,000 से 30,000, 30,000 से 50,000, और 50,000 से अधिक। चौथा सेक्शन हम आ जाते हैं। चौथा सेक्शन है यूरिया सब्सिडी संबंधित जानकारी। अब हम मेनली यूरिया पे, जिसके ऊपर क्वेश्चनर है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यूरिया जिसमें सरकार में सब्सिडी छूट देती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे उससे। खेती के लिए एक वर्ष में आप लगभग यूरिया की कितनी बोरी इस्तेमाल करते हैं? 50 बोरी तक, 50 से 100 बोरी तक, 100 बोरी से 200 बोरी तक, और 200 बोरी से अधिक। 4.2 है यूरिया खरीदने के लिए आप प्रति वर्ष कितना खर्च करते हैं?
₹1,000 से कम, ₹5,000 से ₹10,000 तक, ₹5,000 से ₹10,000 तक, या ₹10,000 से अधिक। तो जो बोलेगा आपको वो टिक करना है। क्या आपको यूरिया आवश्यकता के अनुसार मिल पाती है? हाँ, आमतौर पर, या नहीं। जो वो बोलेगा आपको लिखना है। क्या आपको सही समय पर यूरिया मिलता है जब आपको खेती में उपयोग करने की आवश्यकता होती है? क्या आपको अच्छी गुणवत्ता वाला यूरिया मिलता है? क्या आपको यूरिया की आवश्यकता जानने के लिए अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाए हैं? हाँ या नहीं। क्या आप जानते हैं कि किसानों को रियायती दर पर यूरिया बैग उपलब्ध कराया जाता है? क्या आप जानते हैं किसानों को रियायती दर पर यूरिया बैग उपलब्ध कराया जाता है? सारे ऑप्शन आपको उनको नहीं सुनाना, वो जो बोलेगा आपको उसमें टिक करना है। सिर्फ आपको प्रश्न ही पूछने हैं, क्वेश्चन ही पूछने हैं, और जो आंसर आता है आपको उसमें टिक करना है। हाँ या मैं ना, जो जो भी इसमें आंसर आता है आप उसमें टिक करेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन ही पुटअप करना है, क्वेश्चन ही पूछना है, प्रश्न ही पूछना है। बाकी जो आंसर आता है उसको आप इसमें टिक करेंगे। क्या रिटेलर दुकानदार ने यूरिया बोरी खरीदने के दौरान आपका आधार नंबर लिया है? आप किस कीमत पर एक यूरिया बोरी खरीदते हैं? किस कीमत पे खरीदते हैं? कुछ भी हो सकता है, रेट अलग अलग राज्य में अलग अलग ही हो सकता है। मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी यूरिया की बोरी कितने में आती है मुझे नहीं मालूम है। क्या आप उस पर छपे MRP पर यूरिया बोरी खरीदते हैं? हाँ या नहीं, या देखा नहीं है। यूरिया बोरी खरीदने के बाद क्या आपको दुकानदार से रसीद मिलती है? हाँ या नहीं। यूरिया की रियायती लागत ने आपकी कैसे मदद की है? जो सब्सिडी आती है या रियायती जो लागत है आपकी मदद करती है। खेती के लिए खर्च कम किया है, फसल की पैदावार बढ़ी है, खेती में अधिक यूरिया का उपयोग हुआ है। क्या आप मानते हैं यूरिया सब्सिडी के कारण आपकी उत्पादकता बढ़ी है? क्या आप यूरिया की बढ़ी हुई MRP के साथ अपने बैंक में सब्सिडी राशि चाहते हैं? सभी चाहते हैं। हाँ, नहीं, या कह नहीं सकते। क्या आप यानी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को विनिर्माण जो यूरिया बनाते हैं, जो यूरिया बनाने वाली कंपनी है, सब्सिडी राशि देते हुए वर्तमान मूल्य पर यूरिया खरीदना चाहेंगे? क्या आप विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी राशि देते हुए वर्तमान मूल्य पर यूरिया खरीदना चाहेंगे? हाँ या नहीं, ये कह नहीं सकते। 4.17 में इसमें कितने 5 क्वेश्चन, 5 सब पार्ट लिंक है, जिसका आपको हाँ या नहीं या कह नहीं सकते मैं आपको आंसर पुटअप करना है। तो 1 बाय हम 1 आपको पूछेंगे, और जो आंसर आता है हाँ या ना या कह नहीं सकते मैं आपको उसे पुटअप करना है। नीम कोटेड, एक नीम कोटेड यूरिया आती है कि उसके बारे में पूछ रहे हैं। नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता के बाद आपको क्या लाभ है? भूमि की उर्वरता में वृद्धि। हाँ, नहीं, ये कह नहीं सकते। नहीं। नीम कोटेड यूरिया धीरे धीरे जमीन के साथ मिल जाती है। हाँ। फसलें नीम लेपित यूरिया को आवश्यकता के अनुसार फसलें भीगती है।
नहीं। सामान्य यूरिया की तुलना में नीम लेपित यूरिया की खपत में कमी। फसलों का अधिक उत्पादन। नहीं। ये सारे क्वेश्चन फिल हो जाएंगे तो आपको आगे जाना है। अब हम 4.18 हम पूछ रहे हैं कि 45 किलो यूरिया बैग के प्लेस पे 50 किलो यूरिया बैग मिलता था, उसकी जगह 45 किलो यूरिया बैग मिलता था, उसकी जगह 50 किलो यूरिया बैग मिलेगा, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हम उससे पूछ रहे हैं कि पहले 50 किलो मिलता था, अभी पहले 45 किलो का यूरिया बैग मिलता था, उसकी जगह पे अब 50 किलो यूरिया बैग मिलेगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रिड्यूस कंजप्शन, यानी जो यूज करने की मात्रा है, जो हम उसका उपयोग करने की मात्रा है वो कम होगा, हाँ या नहीं, या कह नहीं सकते। यूज ऑफ मोर नंबर ऑफ यूरिया बैग, इससे इससे यूरिया बैग हम और खरीदेंगे, यानी जब हम ज़्यादा हमें मिलने लगेगा तो हम उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा हम परचेज करेंगे। इसका हिंदी नहीं हुआ है तो मैं अभी ये इंग्लिश में ही शो कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। आप इसका अपडेट करके आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। पांचवा सेक्शन और लास्ट सेक्शन हम आ जाते हैं, यूरिया सब्सिडी का प्रभाव। यदि सरकार द्वारा यूरिया सब्सिडी कम या बंद कर दी जाती है, आपकी कृषि उत्पादकता पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। उत्पादकता कम हो जाएगी, खेती में बढ़ जाएगा, खेती में खर्च बढ़ जाएगा, कृषि क्षेत्र की वृद्धि धीमी होगी, कृषि क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या अन्य स्पष्ट करें। ठीक है, तो जो किसान बोलता है आपको टिक करना है। आपकी राय में यूरिया सब्सिडी योजना के तहत सबसे अधिक लाभवान कौन है। कृषि क्षेत्र, किसान, यूरिया उत्पादक, थोक व्यापारी या दुकानदार। दुकानदार कोई भी हो सकता है, जो किसान बोलेगा आपको लिखना है, हम उसकी राय जानना चाहते हैं, आपको अपनी राय इसमें नहीं देना है। क्या आपको लगता है कि यूरिया सब्सिडी योजना कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखना चाहिए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए यूरिया सब्सिडी योजना में कौन से नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। कुछ भी ABCD वो बोल सकता है, आपको उसमें फिल करना है, और जो भी ये बोलता है, मैं तो अपनी तरफ से ऐसा लिख रहा हूँ, तो जो भी वो बोलता है तो आपको आपको लिखना है। जो किसान बोलता है हम उसकी सजेशन पूछ रहे हैं, क्या बदलाव की आवश्यकता है, तो जो बोलेगा किसान हम उसको लिखेंगे। उसके बाद आखिरी में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस गांव में, आप उसका GPS लोकेशन आप नोट करेंगे।
आपके फ़ोन का जीपीएस लोकेशन, इसके लिए आपका फ़ोन का जीपीएस लोकेशन ऑन होना चाहिए, तभी आपका ये जीपीएस वहाँ का लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। तो ये जीपीएस लोकेशन आ जाएगा और आखिरी में आप सेव फॉर्म एंड एग्जिट कर देंगे। सेव फॉर्म एंड एग्जिट आप करेंगे तो आपका एक फॉर्म ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसको ये सेव एंड एग्जिट फॉर्म कर देंगे ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से नया फॉर्म आप फिल ब्लैंक फॉर्म में जाके आप फिल कर सकते हैं और कर सकते हैं। आपको सारे फॉर्म किसान से पूछ के ही फिल करने हैं, अपनी मर्जी से फिल नहीं करना है। और हमें किसान की और आपकी जो आप बात कर रहे हैं उसका वॉइस क्लियर आना चाहिए, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग इनबिल्ट है। तो हमें अगर वॉइस, दोनों का वॉइस हमें क्लियर नहीं आया तो हम समझेंगे आपने अपनी मर्जी से फॉर्म भरा है और आपने किसान से इंटरव्यू करके ये फॉर्म नहीं फिल किया है। तो बी केयरफुल, आप जो भी इंटरव्यू करें जेन्युइन करें, अपनी मर्जी से भरने की कोशिश ना करें और सही करें।